है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फाइनली सब कुछ हो चुका है, बस आपके फिजिकल बाकी हैं, फिजिकल होने हैं और फॉर्म सभी अभ्यर्थियों के जमा हो चुके हैं। करीब 37,422 अभ्यर्थियों ने फॉर्म जमा किए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या इसकी मेरिट रहने वाली है, कितनी तक यहाँ पर इसकी कट ऑफ जाएगी। हालांकि सभी डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ आएगी, तो हम एक ओवरव्यू आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आपके आने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो मार्क्स की जो कैटेगरी है, यानी कि किस तरह से आपको मार्क्स लाने हैं, उसको एक बार हम जरा चेक कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पर जो है कट ऑफ रहने वाली है। चलिए, अब जो टोटल मार्क्स होने वाले हैं आपके, वो आपके यहाँ पर जो है 60 होने वाले हैं, यानी कि जो टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले जो है आपका फिजिकल होगा, उसके 30 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर शैक्षिक योग्यता के 10 मार्क्स दिए जाएंगे। शैक्षिक योग्यता में भी ये 10 मार्क्स तब है जब आपका ग्रेजुएशन होगा। अगर आपका इंटर है तो आपको यहाँ पर 9 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपका 10th है तो आपको यहाँ पर 8 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा NCC NSS और स्काउट गाइड के 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और होमगार्ड के अवैतनिक व वैतनिक सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी, पति के लिए भी यहाँ पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे। खेलकूद के 5 मार्क होंगे सर्टिफिकेट। वाहन चालक के 5 मार्क्स होंगे, तो कुल मिला के 60 है। इस वाहन चालक में भी आपके पास हैवी है तो उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। आपके पास जो है लाइट है तो उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो सबसे पहले है कि ये 40 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, किसी भी हालत में आपको यहाँ पर 40 मार्क्स लाने ही लाने हैं। ठीक है, बाकी इतने इस 40 में से, इस 40 में से जो आपके मार्क्स हैं, ये जो 40 मार्क्स हैं, इसमें से अगर आप जितने ऊपर ये नीचे के मार्क्स ले जाएंगे, आपके लिए प्लस पॉइंट ही यहाँ पर जो है साबित होने वाला है। उसके नीचे आपको अगर आप लाएंगे, कोई उम्मीद यहाँ पर नहीं रहे। चलिए, अब एक ओवर पॉइंट व्यू रख लेते हैं कि यहाँ पर जो है कितने मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर 40 मार्क्स पे तो लगभग जितने भी कैंडिडेट हैं, लगभग 50% तो कंपटीशन ऐसे ही ख़त्म हो जाने वाला है। क्योंकि अगर ग्रेजुएशन है तो लगभग करीब जो 37,422 आए, तो उसका अगर आप आधा कर दें तो ऑलमोस्टली, अगर हम इसको 38 मान लेते हैं, अगर हम ओवर भी अगर मान लें, तो ऑलमोस्टली आपको लगभग जो मेनली कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा अराउंड 10,000, यानी कि मिनिमम जो 10,000 के आसपास जो कैंडिडेट होंगे एक्चुअल, जिनसे आपको फाइट करनी है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में जो यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है, वो आपकी जा सकती है 47 से लेकर जो है यहाँ पर 52 नंबर के बीच जाएगी। ये मैं आपको एक ओवरव्यू कट ऑफ बता रहा हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स की नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ ये मेरिट रहने वाली है। लेकिन जो कट ऑफ आपको पार करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो 47 से लेकर 52 के बीच में, किसी भी हालत में आपको इसको स्कोर करना ही करना है, तभी आप इस लिस्ट में आ सकते हैं। अदरवाइज ड्रॉप हो जाए तो वो अलग की बात है। ठीक है, तो 47 से 52 तो आपकी जनरल में हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें EWS की, तो EWS में जो आपकी जो मेरिट रहने वाली है, वो आपकी जो है 43 से लेकर 48 के बीच में ये आपकी जो है मेरिट रहने वाली है। 43 से लेकर, इसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर कर सकते हैं तो मान के चलिए, इसको आप जो है 44 के अराउंड जो है इसमें जो है कर सकते हैं। ये जो है मेरिट 44-48 के आसपास जो है यहाँ पर जो है पूरी ये मेरिट रहने वाली है EWS की। चलिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की जो हमारी कैटेगरी है, वो है हमारी कैटेगरी OBC। तो जो OBC में यहाँ पर आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं, वो आपके 42 से लेकर 46 के आसपास ये मार्क्स रहने वाले हैं। यानी कि अगर आप, ये मैं ओवरऑल मेरिट की बात कर रहा हूँ, जिसको आपको समझना है। अगर इस मेरिट के आसपास आप आ रहे हैं, तभी आप अपने आप को सेफ मानिए। और ये मेरिट, ये पहले के पहले 40 तो आपको लाने ही लाने। इस 40 का मतलब समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपको याद होगा एक न्यूज़ हमने कवर की थी, जहां पर हमने आपको बताया था कि MSc BSc वाले भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो सौभाग्य से बात है, जिसने स्नातक पास किया होगा तो 10 नंबर तो वह ऐसे ही लेके जाएगा। ठीक है, हालांकि जिस हिसाब से इनकी नियमावली है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं पहले दिन से इस नियमावली का विरोध कर रहा हूँ।
सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, आप रिटर्न करवाते, फिजिकल आप ले ही रहे हैं, फिजिकल के आप 30 की जगह 50 कर देते, तो सीधी सी सिंपल बात है, 50 नंबर का फिजिकल, 50 का रिटर्न, एमसीक्यू 100 का होता, सीधे से आपका सिलेक्शन बनता। और आवेदन भी लगभग कम ही आने थे, 37,000 आ रहे थे, तो ऑलमोस्टली थोड़े से और ज़्यादा आ जाते, 50,000 आ जाते। लेकिन पता नहीं यार क्या ये नियमावली है, मुझे तो समझ से परे है, क्योंकि इसमें काफ़ी अभ्यर्थियों का नुकसान होने वाला है, ठीक है, तो लाजमी सी बात है। तो ये रही ओबीसी की बात, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में लगभग जो मार्क्स आपके रहने वाले हैं 42 से लेकर 45 के आसपास जो है एसटी कैटेगरी के मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। और इसी तरह से अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 40 से लेकर 43 के आसपास जो है आपको इसमें स्कोर करना ही करना है किसी भी हालत में। जैसे मैंने आपको बताया, ये 40 नंबर तो आपको फाइट करने ही करने हैं, ये 40 में आउट ऑफ 40 तो आपको लाने हैं। इन अदर्स में यानी कि एनसीसी, अगर होम गार्ड हैं तो उसमें, खेल कूद में, वाहन चालक में, जितने आप देख सकते हैं ये मार्क्स हैं, ये आप 5, 5, 10, ठीक है, ये 20 मार्क्स, ये 40 मार्क्स तो आपको स्कोर करने ही हैं डेफिनेटली। कितने भी स्कोर करने हैं, ये 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला समझाने वाला हूँ। ये 40 मार्क्स जो आपके फिजिकल, और ये आपके मार्क्स बाकी के जो सर्टिफिकेट हैं, ठीक है। इसमें से आपको अगर आप 38 मार्क्स भी, 35 अराउंड समथिंग आप लेके आते हैं, और यहाँ से अगर आप 20 में से 10 भी लेके आते हैं, या फिर आपके पास वाहन चालक तो है भी, तो बहुत कम लोगों के पास होगा, ठीक है, फीमेल में, और बहुत ही ऐसे कम कैंडिडेट्स हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, ठीक है। तो बहुत ही आपको 10 to 5% ही आपको ऐसे कैंडिडेट्स मिलेंगे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो काफ़ी का यहाँ पर जो लोग छट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सीधी सी बात आपकी 45 हो गए। अगर आप 45 से, अगर आप जर्नल में भी 45 और 50 के रेंज में मैंने जो कट ऑफ बताया है उसमें भी अगर आप आते हैं तो सीधे आप ले, तो कोशिश करना है आपको इस 40 में से आपको 40 लाने हैं। बाकी अगर आपके पास है तो आपका वेल एंड गुड, आप कन्फर्म मान के चलिए। अगर बाकी ये 20 में से अगर आप एक भी पॉइंट नहीं लेके आते हैं तो फिर 40 तो आप थोड़ा सा आपको वेटिंग लिस्ट का जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। तो काफ़ी टफ जो है कंपटीशन ये रहने वाला है महिलाओं के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मेल कैंडिडेट में आता है तो मेल कैंडिडेट में काफ़ी कैंडिडेट्स के पास हैवी भी होता है, काफ़ी के पास जो है लाइट का भी होता है, उसके बाद खेल कूद का भी होता है, और काफ़ी होम गार्ड का हो सकता है, वो नहीं होंगे। बाकी एनसीसी स्काउट वगैरह का काफ़ी होता है, और फीमेल्स के पास भी होता है, ठीक है, लेकिन कम चांसेस हैं। जैसे मैंने आपको काफ़ी जो फैक्टर्स में बताया, तो जो कंपटीशन होने वाला है लगभग 40-45 40 से ऊपर तो होना ही होना है, और 45 और 50 के बीच में काफ़ी कंपटीशन आपको इसमें देखने को मिलेगा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। एक बार फिजिकल हो जाने दीजिए, उसके बाद जो हमारे पास डेटा आएगा उस हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी पूरी मेरिट लिस्ट निकालेंगे। वहाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।